पुलिस किस लिए है? पुलिस अपराध को रोकने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, और तुम ही व्यवस्था खराब करोगे। वो मेरे को सुना था, कौन से थे कि वो रथ लेके वहाँ गए, बड़े बड़े कह रहे भाई वहाँ जाना नहीं चाहिए, और वे वहाँ लेके गए। तो इसको, ये साधु थोड़ा अहंकारी है, तो इन लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इस पे तो 100% ये है कि दंडनीय अपराध जो उन्होंने किया है, इस तरह किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। बी इट एनी हिंदू रिलीजन, ऐसा मैं रिलीजन स्पेसिफिक नहीं बोला कि मैं नेचर बाय बर्थ में हिंदू हूँ, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी एक रिलीजन के ऊपर, अगर किसी भी रिलीजन के ऊपर अटैक होता है इस तरह का, क्योंकि चोटी एक हिंदू धर्म पे ही रखी जाती है और बहुत मान्यता होती है, बहुत मान्यता है। और आचार्य जी के द्वारा शंकराचार्य जी पे आरोप लग रहा है ना कि हमारा ये शोषण हुआ है, ये तो शंकराचार्य जी पे आरोप लग रहा है इसी बात को लेकर। बाकी जहाँ तक व्यक्तिगत बात है, मेरी शंकराचार्य जी में कोई रुचि नहीं है, मैं उन्हें मानने योग्य नहीं समझता। दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखा रहा हूं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस समय ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो बटुक हैं उनका भी विवाद आ गया है, उस पर पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया है कि बटुक को मारना बेहद पाप है। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि लोग इस पर क्या महसूस कर रहे हैं। जो कुछ भी चल रहा है देश में, शंकराचार्य जी का जो भी विवाद चल रहा है, इस पर देश के नागरिकों का, देश के लोगों की क्या राय है। महाराज जी, सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज है। महाराज जी, ये बताएं कि आजकल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब तो विवाद इतना बढ़ गया कि राजनीतिक पार्टियां भी अपना रोटी सेकने में खूब लगी हुई हैं। अखिलेश अलग लगे हुए हैं, क्या नाम है अपना, कांग्रेस अलग लगी हुई है। हर पार्टियां इस पर भी अपना सिक्का बना रही हैं कि किसी तरह से हमारे पासे या हमारे गेम जो हमारे तरफ आ जाए। महाराज जी, बताएं कि सबसे बड़ी बात तो इसको पहला क्वेश्चन ये है कि कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जी के आश्रम में जो कोई बच्चों ने आरोप लगाया है, ये तो बात अब कोर्ट में भी पहुंच गई है कि हमारे साथ यौवन शोषण हुआ है इस आश्रम में। एक महात्मा जी हैं, उन्होंने किया है, और रो रो के बता भी रहे थे। क्या ऐसे पवित्र स्थानों पर इस तरह का जो ब्लेम लग रहा है या इस तरह का अगर घटना घटी है, इस पर आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल आज का समय ऐसा चल गया कि इसमें कुछ शर्म लिहाज का तो काम नहीं रहा। साधु को शर्मिला होना चाहिए, शर्म नहीं है। निर्मल होना चाहिए, वो भी नहीं है। सब आग बबूला हो रहे। और जितना भी मैं देख रहा हूँ, जितना भी बड़ा बड़ा जो भेखधारी है, जो भगवा पहने हुए हैं, उनके पास में ज़रूर बच्चे, लेडीजें रहती है। वो रहती भी बाद में यौन शोषण का आरोप भी लगाते हैं। तो ये दोनों के दोनों बीच में ही कहना मुश्किल है। बाकी इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जितने भी साधु ने, उन्होंने धैर्य खो दिया। ये साधु का प्रतीक नहीं रहा ना, क्योंकि नर्मता होनी चाहिए, साधु में प्रेम भाव होना चाहिए। ये सब लालची मान सम्मान के पीछे साधु बनता है, सब मिटाने के लिए, एक पवित्रता लाने के लिए, प्रेम लाने के लिए। लेकिन इसको राजनीतिक बना दिया गया। क्यों? राजनीति में भी साधु है। सब अपनी धिक्का मारी कर रहे। किसी का कोई आश्रम है तो उसी का शासन है, उसी का चलेगा। और प्रेम भाव वहाँ नहीं, लालच भाव आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है, बेशरम हो गए हैं सब, मनमुखी हो गए हैं। आँख फूटी विवेक की, लखे न संत असंत, और जिसके साथ में 10-20 है वही सबसे बड़ा महंत। तो मेरा कहने का मतलब है, इनको शर्म लिहाज रही नहीं। शर्म लिहाज होनी चाहिए साधु को। अच्छा सुंदर नियम, प्रेम भाव होना चाहिए। ये सब लालची हो चुके हैं और इसीलिए इनकी आस्था भी घटती जा रही। नहीं तो भला साधु संतों का बलात्कारों में, लालच में जेल जाने का क्या मतलब? हमको तो आज
30 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, हमें कोई अंगली नहीं उठा सकता, क्यों? हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम गंगा किनारे रहते हैं, मस्त रहते हैं, भजन लालची है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और बस ये शास्त्रों को ठा के झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जबकि शास्त्र शांति करने का प्रतीक होता है। साधु बन के शांति करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, और समाज को शिक्षा देनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा जो विद्रोह हो रहा है वो संतों में ही हो रहा है, आपस में ही। जी जी। अच्छा, गुस्सा करते हैं, बिल्कुल बोलते हुए भी ऐसे लड़के जैसे हड़काए कुत्ते। संत तो इनको क्या बोलेंगे, हड़काए कुत्ते से लगे मेरे को तो ये। जब इनकी भाषा बोली जाती है ना, यू बहुत बुरा लगता है मेरे को। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तमीज करो, होश में आ जाओ, बड़े छोटों की लिहाज करो। इस दुनिया से जाना है, कुछ अच्छा संदेश दे के जाओ, ऐसी मरोगे और लोग तुम्हारे नाम का जो है व्यापार करते जाएंगे, जैसे तुम कर रहे हो। अच्छा महाराज जी, बताएं कि कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जी जो हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, कहा जा रहा है कि इनको अभी पूर्ण रूप से शंकराचार्य का दर्जा ही नहीं प्राप्त है, क्योंकि ये भी इनका जो सीट है, गद्दी है, वो भी विवादित मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? जो विवादित है उसको ठीक करो। अगर किसी के हाथ में होती है भाई शंकराचार्य का, तो उसको ठीक करो, विवादित क्यों करो? और झूठों को क्यों फंसाओ? अच्छे को लाओ, जिसको समाज बोलता है उसको लाओ। अब ये खामे ही खा, वो तो अपनी हट्टा धर्मी है, मेरे को तो पता नहीं है बेचारे नकली है कि असली है, मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं है। बाकी मैंने उनका एक आध बार किसी ने मेरे को, मैं तो मोबाइल वगैरह रखता नहीं, तो किसी ने वीडियो दिखाई तो मेरे को तो डिस्टर्ब से लग रहे हैं बहुत। सभी डिस्टर्ब लग रहे हैं, जो भी पद पे है ना, वे सब लोग डिस्टर्ब है। तो ये ठीक नहीं है, बहुत गंदा संदेश है। मैं तो इनको कुछ मानता नहीं महाराज। ये ठीक है, मेरे को तो प्रतिस्पर्धा नहीं करनी इनसे, लेकिन इनकी शकल भी बुरी हो रही है आजकल ना, सब ये बेकार हो रहे हैं, कंदम है। इसको खत्म ही कर देना चाहिए, इन पदों वदों को ना, इनको सब बेकारों को इनको नहीं रखना चाहिए। भगवान का नाम लो, आनंद करो, ये होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि जो ब्रह्मचारी बच्चे थे बूटक, उनको जो मारा गया था प्रयागराज में, पुलिस वालों ने मारा था उनका, वो चूटी खींची गई थी, उनके साथ जो हुआ है, आज के डेट में ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि ये महापाप है, जो ऐसा पाप किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और ईश्वर उसको सजा देंगे। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी तो राय यही है, जो भी गलत करता है, चाहे वो चोटीदारी हो, चाहे बड़ा मेहनत हो, उसकी चोटी उखाड़ के 2 थप्पड़ उसको जरूर लगाने चाहिए। ये राजनीति है कि पक्ष ले वे, पाप हुआ वो, भाई पाप तो वे कर रहे हैं ना। पुलिस का काम क्या है? पुलिस किस लिए है? पुलिस अपराध को रोकने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, और तुम ही व्यवस्था खराब करोगे। वो मेरे को सुना था, कौन से थे कि वो रथ लेके ही वहाँ गए, बड़े बड़े कह रहे भाई वहाँ जाना नहीं चाहिए, और वे वहाँ लेके गए। तो इसको, ये साधु थोड़ा अहंकारी है, तो इन लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। ये अपना पाल के बग्गी लेके गए थे। हाँ भाई, इन लोग को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो पुलिस को बहुत अच्छा मानता हूँ, मेरे भारत की पुलिस बहुत अच्छी है, समझदार है, और कभी भी मेरी पुलिस गलत नहीं करती। हाँ। हमेशा यही लोग गलती करते हैं। अभी कल एक हमको लेडीज मिली थी, उन्होंने सारी सच्चाई बताया है। अभी कल ही मिली थी, उन्होंने, उनका चल भी रहा न्यूज, उन्होंने बताया कि हम वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, पुलिस वालों ने रोका, हाथ पैर जोड़े कि आप प्लीज मान जाए ना, तो आगे आप बग्गी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन शंकराचार्य जी के शिष्य थे, उन्होंने जाके उनसे, पुलिस वालों से बहस बसाई की, उसके बाद उन्होंने रोका, उसके बाद हालात बिगड़े। इसके बाद आपके, इस पर आपकी क्या राय है? भाई देखो, पुलिस भी कौन है, हमारे अपने हैं ना। हाँ। हमारे भाई है जी जी। हमारे पिता है, सब पुलिस में ही तो है। तो वे गलत नहीं करते। उनको स्वच्छता का आदेश दिया गया, सफाई का आदेश दिया गया, और तुम जो है साधु होकर के भी और वहाँ जो बहस करनी, ये अच्छी बात नहीं, ये बहुत गंदा संदेश है। ये साधु संतों की तानाशाही है। इनको मैं तो कहूँ, पुलिस मेरे भाई है, इनको लट मार मार के इनको बिछा दो, क्योंकि इनकी बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो चुकी है।
तो स्पष्टता आनी चाहिए। मैं तो स्वच्छता चाहता हूँ बस। और पुलिस पर कोई आरोप ना लगाए। पुलिस बहुत अच्छी है। तो पुलिस अपनी तरफ से कुछ नहीं करती, क्योंकि वे भी हमारे भाई हैं। उनके अंदर किसी को लेके कोई ईर्ष्या नहीं है। कोई उनको क्यों ईर्ष्या रहेगी? हाँ, केवल उनको व्यवस्था बनानी है, और व्यवस्था के लिए उनको तनख्वाह मिलती है। व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकले। भाई थोड़ा ही नहीं, वे तो डंडा दिखा के बोलना चाहिए उनको, हटो पीछे, और उनकी माननी चाहिए। ये नहीं कि भाई प्यार से बोल ले, क्योंकि भारत की जनता प्यार से मानने वाली नहीं है भाई। ये भारत की जनता प्यार से मानने वाली नहीं है। यहाँ का जो कानून है वो घोड़ा तांगा कानून है, तानाशाही है यहाँ की। मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ बहुत गलत कार्य हो रहा है। इसको जो है स्वच्छता करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, पुलिस की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं। पुलिस को बीच में नहीं लेना चाहिए इस बारे में, क्योंकि वो बहुत अच्छा करते हैं, हमारी रक्षा के लिए है। और मैं पुलिस को हमेशा सल्यूट करता हूँ, क्योंकि प्रचार ही प्रसार है जी। तो यहाँ पता नहीं ये किसकी चाल है, कौन बीच में आया हुआ है ऐसा शख्स कि यहाँ जुटाई का प्रचार बहुत तेजी से होता है। जैसे मैंने बहुत लोगों का सुना, निर्मल बाबा थरड़ आई खुल गई उसकी, वो देख के बताता है। एक वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो जो है पर्चा निकालता है। भाई ये क्या है? ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। ये केवल प्रचार करते हैं, बढ़ाते हैं, और उनसे कुछ लोग, वही लोग जो उनको बढ़ा रहे, फिर पैसा लेते हैं, वे नहीं देते तो उनको फंसाया जाता है। ये चाल चली हुई है, पता नहीं कौन आ रहा है बीच में इस धर्म के। तो झूठो ही किसी को कर देंगे ये बहुत बड़ा सिद्ध है, ये सिद्ध है। आज राष्ट्रपति, आज प्रधानमंत्री, कल को मुख्यमंत्री माला डाल रहा है, और पता चला पता नहीं क्या विवाद होता है 2-3 साल के बाद, वो उसको जेल में डालो जी, ये गलती कर रहा है। मतलब यहाँ का प्रशासन भी बेलिहाज है। पहले तो इज्जत करता है, अब फिर उसको पैसे नहीं देता तो उसको जेल में डालता है। और ऐसे ये छिचोरे साधु है। ये छिचोरे, ये कुछ भी नहीं है भाई। मैं देख रहा हूँ इतने समय से, कुछ भी नहीं है। कोई किसी का कुछ भी पता नहीं है, ना कोई किसी के बारे में बता सकता। अरे इतना तुम लोगों को ठगने में लग रहे हो, भ्रमित करने में लग रहे हो, इतने देश की तरक्की में लगाओ ना माइंड। देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं बिल्कुल। गरीब लोगों को जो है भीड़ दिखा रहे हैं, देखो कितने बाबा के पास आ गए, ये सिद्ध बाबा है ये, और बड़े बड़े वो फोटो खिंचवा के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बाबाओं के, ये बड़ा साधु हो गया। और वही जो है फिर गंदे काम के अंदर जाता है। तो मेरे को लगता है इसमें तीसरा एजेंट कोई ऐसा आ रहा है जो पहले चढ़ाता है, फिर इनसे पैसे लेता है, जो नहीं देते फिर इनको अंदर करता है। ये बिल्कुल गंदा हो चुका है। साधु समाज तो बिल्कुल मेरी नज़रों में तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और सबसे ज़्यादा गुंडाई यही कर रहे हैं। हर किसी को तो लेडी चाहिए, लेडी छोड़ छोड़ के साधु बनते हैं, फिर चल्ली बनाते हैं। सब कब गलत लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। किसी की हिम्मत है तो मेरे सामने आके बात करो। मैं खुला है गंगा जी पे रहता हूँ हर वक्त। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ जी को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहें कि ये कालनेमी है, ये अगले बार जीतेगा नहीं, हार जाएगा। उन्होंने श्राप दे दिया जाते जाते प्रयागराज से। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या योगी जी कालनेमी हैं वाकई? मेरे को पता नहीं, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर से। तो जब से उत्तराखंड बना है तो मैं उत्तराखंड में ही हूँ। लेकिन मैं अपने पिताश्री से कभी कभी बातें करता हूँ, तो मैं उनके बारे में पूछता हूँ, तो वे कहते हैं भाई जब से योगी जी आए हैं हम तो शांति से सो रहे हैं, क्राइम वहाँ खत्म हो गए। तो मैं मानता हूँ एक महापुरुष सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी यही समझता है कि क्राइम खत्म किया जाए। हाँ, उनका सब लोग इज्जत करते हैं। तो मैं इस चीज को लेके उनके बारे में नहीं कहूँगा, बस और कुछ करे या ना करे, और मैं किसी की मानूंगा भी नहीं। मेरे को मेरे पिताश्री ने बताया है कि भाई जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से जो है
कोई क्राइम नहीं है और बहुत सुंदर तरीके से सब लोग रह रहे हैं। तो इसको लेके मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, अच्छा कहूँगा कि बहुत अच्छा है। रहा उन्होंने श्राप दिया है तो ये श्राप नहीं लगता, श्राप ऐसे नहीं लगता है, ना ना ना। श्राप तो सच्चे इंसानों का लगता है। ये कोई सच्चे इंसान थोड़ा ठाकर श्राप दे दिया, श्राप दे, अरे भाई वो काल नेमी है तो तू क्या है, तू भी तो इंसान है, इंसान को इंसान समझना चाहिए। लेकिन इसके बारे में, योगी जी के बारे में सबसे बड़ी बात मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने, मेरे को पता चला है अपने पिताजी से, क्योंकि मैं और का भरोसा नहीं कर सकता, अपने फादर का कर सकता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा है जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से भाई हम तो चैन की नींद सो रहे हैं। मेरा नाम है सुमित जोशी। एक मिनट जोशी साहब, ये बताएं कि आजकल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जो विवाद चल रहा पूरे देश में, वो एक शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं, लेकिन उनका पहला तो यह है कि उनके आश्रम के जो बच्चे हैं, ब्रह्मचारी बच्चे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे साथ आश्रम के अंदर यौन शोषण हुआ है, हम उसके शिकार हुए। ये तो बात कोर्ट में भी चली गई, एक महात्मा लेके गए, पता नहीं लवकुश कुछ या कुछ ऐसे, उनका कुछ ब्रह्मचारी करके हैं वो, हमारे पास उनके वीडियो भी है। तो आपकी क्या राय है कि इतनी बड़ी पवित्र मठ, जिस मठ का स्थापना स्वयं भगवान शंकराचार्य जी ने किया था, अगर उस मठ के ऊपर, मैं उस चीज़ का मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, इस बात में कितनी सच्चाई है तो आगे कोर्ट या अपना जो पुलिस का काम है, लेकिन जो खबर निकल के आई है, इस पर आपकी क्या राय? इतनी पवित्र जगह पर जो ऐसे एलिगेशन लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा देश जो है स्वतंत्र देश है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। तो मेरा ये मानना है कि शंकराचार्य जी जो एक बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इतनी जल्दी लोगों को भावुक नहीं होना चाहिए इस तरह की न्यूज़ पे। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा विचार विमर्श किया जाए और कोर्ट का कुछ डिसीजन आना चाहिए इस पे, तो उस पे लोगों को फिर बाद में रिएक्शन देना चाहिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ इस पे टिप्पणी की जा सकती है। तो बाकी पहले उनका, अगर आप पीछे का रिकॉर्ड भी देखें और आश्रम का पूरा वैसे देखें, जो मैनेजमेंट उनका चलता है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है अभी तक, मतलब ऐसा कुछ उस पर आया नहीं है। तो ये कुछ भी एलिगेशंस ऐसे लगाना और उस पर देखिए, मैं, लेकिन वो तो जो ब्रह्मचारी जी हैं बाकायदा सीडी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं सीडी हमने अपना उपलब्ध करवाया है, बच्चे सब तो आजकल मैनिपुलेट हो जाती है ना कोर्ट पे, क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं जो पीछे भी आए हुए हैं जिसमें कोर्ट पे कुछ भी प्रूव नहीं हो पाता, क्योंकि कभी वो फर्श के केस बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। आजकल मीडिया आपको पता ही है कितनी ज़्यादा वास्ट हो गई है, और आप देखोगे कि आप गली मोहल्लों तक मीडिया का पहुंच है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वही चीज़ है कि आप देखिए, लोग वीडियो एडिटिंग अपने फ़ोन पे कर लेते हैं, कई टूल आ चुके हैं और AI टूल्स भी आ चुके हैं, तो ये बहुत आसान हो गया है कि आप किसी को फर्श करो। तो मेरा मानना ये है, और उस पर कितनी सच्चाई है वो तो कोर्ट ही बताएगा। अच्छा महाराज जी, दूसरा उनके ऊपर जो शंकराचार्य जी का इल्ज़ाम है, और लोगों ने देखा भी है कि जो ब्राह्मणों के बच्चे थे, जब आप प्रयागराज में गए हैं, विवाद हुआ है, उनका चोटी खींच के मारा गया है, वो तो वीडियो भी पड़ी है। और इस पर ब्रजेश, ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक जी बोले हैं कि ये महापाप है, और जो लोग ऐसा किए हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, ईश्वर भी देंगे और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर आपकी क्या राय? बहुत इस पर विवाद छिड़ा हुआ है इस टाइम में। बिल्कुल, इस पे तो 100% ये है कि दंडनीय अपराध जो उन्होंने किया है, इस तरह किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। बीट एनी हिंदू रिलीजन, ऐसा मैं रिलीजन स्पेसिफिक नहीं बोला कि मैं बाय बर्थ में हिंदू हूँ, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी एक रिलीजन के ऊपर, अगर किसी भी रिलीजन के ऊपर अटैक होता है इस तरह का, क्योंकि चोटी एक हिंदू धर्म पे ही रखी जाती है और बहुत मान्यता होती है, बहुत मान्यता है। और आप अगर ऐसे देखें तो हर समय किसी भी तरह का कोई संस्कार होता है तो चोटी की बहुत इज्जत है, मान्यता होती है, ताज मानी जाती है। लेवल पे भी जो है उसका ह्यूमिलेशन है ये। अगर आप ये कहें कि साइंटिफिक तौर पर भी इसका अपना प्रभाव है। हाँ बिल्कुल। और अगर आप किसी सार्वजनिक रूप पे इस तरह से करते हैं और जो कि मीडिया में रिपोर्ट होकर आ रहा है, तो वो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। और इस तरह। आपका गुड नेम? मुझे ओम प्रकाश कहते हैं। ओम प्रकाश जी, आजकल एक विवाद चल रहा है कि शंकराचार्य जी का, जो पूरे देश में छाया हुआ है। अब न्यू एक और बात आ गई कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो
पाठक जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग बूटक को, जो छोटे बच्चों को, ब्राह्मणों के बच्चों को चोटी खींच के मारी गई है, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। इस पर राजनीतिक पार्टियों ने लपक भी लिया है, अखिलेश यादव और कांग्रेस के। इस पर आपकी क्या राय है? जो इस तरह की बातें चल रही, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सोचता हूँ जी इसमें हमारे पकड़ लीजिए। इसमें हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों में कुछ अंदर खाने में गलत चल रहा है, कुछ फ्रैक्शन चल रहा है। तो मैं इस बारे में 100% हमारे शंकराचार्य जी को गलत कहूँगा। और भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, पास्ट में भी हो चुकी हैं। आपने देखा था कैसे लाठी चार्ज हुआ था इन पे, अखिलेश वगैरह ने करवाया था। नहीं आप दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि शंकराचार्य जी के मठ के जो बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, बूटक जो हैं, वो उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे साथ यौवन शोषण हुआ है, और ये बात तो अब कोर्ट में भी जा चुकी है, और वहाँ पर उन्होंने सीडी वगैरह भी दिया है। वो रो रो के बता रहे हैं, वहाँ के एक ब्रह्मचारी जी हैं। इस तरह की जो घटना एक इतने बड़े पवित्र स्थान पर, जिसको भारत की आत्मा माना जाता है, शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो शंकराचार्य जी के द्वारा, शंकराचार्य जी पे आरोप लग रहा है ना कि हमारा ये शोषण हुआ है। ये तो शंकराचार्य जी पे आरोप लग रहा है, इसमें किसी दूसरी पार्टी का तो है नहीं। वो जोग लगा रहे हैं तो सज़ा भुगतेंगे, उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन ऐसी पवित्र जगह पर ये जो चीज़ें एलिगेशन लगा, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे क्या संदेश आप देंगे कि जो इतनी पवित्र चीज़ मानी, हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा दिया है? हाँ। लेकिन देखो जी, हम लोग हैं बहुत भावुक, एकदम प्रभावित हो जाते हैं किसी से भी, किसी बात को लेकर। बाकी जहाँ तक व्यक्तिगत बात है, मेरे शंकराचार्य जी में कोई रुचि नहीं है, मैं उन्हें मानने योग्य नहीं समझता। ये बताइए कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो शंकराचार्य जी हैं, ये ओरिजिनल शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि इनका विवाद भी चल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? विवाद भी चल रहा है, मुझे मालूम है इनका विवाद चल रहा है कोर्ट में, और कोर्ट ने अभी ने डिसाइड नहीं किया कि आप शंकराचार्य हो। उन्होंने अभी फैसला रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है, या अभी चल रहा है, मतलब मामला के उसमें है, कोर्ट में। तो मैंने मानता हूँ ये शंकराचार्य नहीं है, विवादित हैं ये शंकराचार्य। जब तक शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट नहीं कह देगा, तब तक मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूँ। एक बात और है कि योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने कालनेमी भी बताया था, और ये भी श्राप दिया था कि अगले बार ये जीतेंगे नहीं, हार भी जाएंगे, ऐसा कह के प्रयागराज से आए थे। इस तरह के श्राप दिए थे, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? वास्तविकता है, कालनेमी है, ऐसे बहुत सारे कालनेमी है हमारे हिंदुओं में। नहीं, योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य जी ने कहा। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को शंकराचार्य जी ने कहा। शंकराचार्य जी ने कहा कि ये कालनेमी है, अगले बार हार जाएगा, जीतेगा नहीं, मतलब इस तरह की बात। तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि मैं उन पर विश्वास नहीं करता, और उनको मैं बहुत गलत आदमी मानता हूँ। मेरी नज़र में उनके प्रति कोई इज्जत नहीं है। हिंदू हम बह जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं एक दूसरे की बातों पे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, गहराई में जाता हूँ, ये विपक्ष, भाजपा का जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो हमें हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि अब कई लोग योगी जी के साथ हिंदू में एक जागृति चला रखी है, उन्होंने चल रहे हैं, तो इसको काटने के चक्कर में इस प्रकार के विवाद खड़ा कर रहे हैं। और मेरा ख्याल से उसमें इनका शंकराचार्य जी का महत्वपूर्ण योग है कि वो भी किसी प्रकार से हिंदुओं को तोड़ें आपस में। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और मैं ऋषिकेश का रहने वाला। अच्छा अनुराग साहब, आजकल अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उनका बहुत विवाद चल रहा है इस समय। तो उनके ऊपर, उनके आश्रम के ऊपर की यहाँ तक कि एलिगेशन लग गया कि बच्चों जी वहाँ पर बच्चे हैं, उनके साथ यौन शोषण का भी आरोप लगा रहे हैं बच्चे कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की धर्म नगरी, इस तरह के जो धर्माचार्य हैं, क्या ऐसा कुछ करेंगे? ऐसा कुछ आपको लग रहा है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आदिगुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने चारों मठों की स्थापना की, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ और ज्योतिर्मठ। सो हमारे अभी हमने पीछे विवाद भी देखा माघ मेले में कि हमारे ज्योतिर्मठ के जो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनको काफ़ी फोर्सफुली हटा दिया गया। ठीक है, उनको स्नान करने के लिए नहीं जाने दिया। देखिए, सरकार का भी अपना सोचना हो सकता है कि भाई बहुत सारे लोग आने वाले हैं,
पर जिस पद में शंकराचार्य बैठे हैं, शंकराचार्य यानी भगवान शंकर के ही प्रतिरूप है हमारे लिए, तो जिस पद में वो बैठे हैं तो उस पद की एक अपनी गरिमा है और हम लोगों को, हमारे लिए तो वो एक पूज्य है। ठीक है, अगर वो जाना भी चाहते हैं तो उनको जाने देना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर सरकार का अपना सोचना है। दूसरी चीज़ है कि वो जिस पद प्रतिष्ठा पे बैठे हैं, देखिए आदमी दो ही तरीके से फेमस होता है, या तो अपने कर्मों से, और जो आदमी फेमस होगा वो बदनाम भी होगा ही होगा। ठीक है, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो एक बहुत ही सीधे संत हैं और उनके बारे में या और लोगों के बारे में शंकराचार्यों पे इस तरीके का कमिटमेंट करना या कुछ भी, शायद मुझे लगता है कि हमारे लिए सनातन धर्म के लिए ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए ये तो ठीक है कि आपकी ये नम्रता है कि आप उस पर कोई कुछ ऐसी बात नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ समाज में आ गई, जो मीडिया में आ गई, जो कोर्ट में आ गया, उस पर तो राय देना, आप एक सिटीजन है, वरिष्ठ सिटीजन है, पढ़े लिखे हैं, कोर्ट मीडिया में तो ये चीज़ आ चुका है कि उनके ऊपर एलिगेशन, उनके आश्रम के ऊपर है, जैसे भी एलिगेशन लग चुका है कि बच्चों ने कहा कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, ये तो पूरा देश में खबर चल रही है, ये तो कोर्ट में भी बात चल गई। तो आखिर इस पर आप क्या कहेंगे? वो कोर्ट में ये भी कहा गया कि मतलब इस तरह से गंगा जी के तट पर, इतनी बड़ी पवित्र स्थान पर ऐसे काम हुए हैं, तो सीडी सहित उन्होंने एविडेंस अपना दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर इसको झूठ तो नहीं माना जा सकता? देखिए जी, अब उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, पर हाँ ये लांछन मैंने या ये चीज़ें मैंने सुनी हैं, फिर उसमें आया है। देखिए अगर इस तरीके की जो भी बातें हुई हैं, कोर्ट हमारा सर्वोपरि है और हाँ सत्य की विजय जरूर होगी। जो उन पे अगर इस तरीके के आरोप हैं या अगर ऐसा कर्म हुआ होगा तो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या किसी भी पद पे बैठे हों। सबको एक अपनी एक दायरा है, उसको हमको मानना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। पंडित नमस्कार। नमस्कार सर। पंडित जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम उमा शंकर जी महाराज है, जोधपुर राजस्थान से। महाराज जी आप एक खुद, हमको लगता है शास्त्री हैं, प्रकांड विद्वान भी नजर आ रहे हैं, एक ब्राह्मण भी होंगे, शायद ब्राह्मण ही हैं आप? ब्राह्मण हैं आप। महाराज जी बताएं कि शंकराचार्य जो हमारे सनातन वैदिक धर्म में भगवान की उपाधि उनको दी गई है और हर सनातनी उनका इज्जत भी करता है, लेकिन इस तरह का जिस तरह से उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, पहला तो जब गए हैं प्रयागराज में, अभी कल ही एक मैडम यहाँ पर हमको मिली हैं, उन्होंने जो प्रत्यक्ष देखा उन्होंने बताया है कि शंकराचार्य जी को सिर्फ इतना कहा गया कि 10 कदम पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे थे, आप थोड़ा सा 10 कदम आगे चलिए नहीं व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन उनके जो एक शिष्य थे वो पुलिस वालों से मतलब भिड़ गए, हटाए, बोले नहीं हम लोग नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे। इसी बात पर बात बिगड़ी, थोड़ा सा हो गया विवाद। तो क्या आपकी इस पर क्या राय है? सर ये तो गलत बात है, संतों के साथ ऐसा करना और सनातन धर्म के लिए ऐसा करना गलत है। ये पुलिस वाले तो मना रहे थे कि आप थोड़ा सा 10 कदम आगे पैदल चलिए, तो पुलिस वाले तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं, पुलिस वाला कुछ नहीं है, ये सब प्रत्यक्षदर्शी हमसे कल इसी स्थान पे एक लेडीज हैं, बताइए, सब गंगा जी जी कसम खाई है वो। जी सर, ये सनातन धर्म के लिए विरोधी है और ऐसे संतों के साथ करते तो अच्छा नहीं है सर। आप ये बताएं कि आखिर उसमें पुलिस वालों की क्या गलती है? पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं कि व्यवस्था को बनाए रखने में आप थोड़ा मदद कर रहे हैं, इसमें पुलिस वालों ने क्या गलती किया? पुलिस वालों की सर कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी राय दी, संतों से भी मैंने बातचीत किया, आम पब्लिक से भी मैंने बातचीत किया। जो कुछ भी लोगों ने, जो आजकल विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है शंकराचार्य जी का, जो कुछ उनके बारे में लोगों ने बोला, जो आदित्यनाथ योगी के बारे में लोगों ने बोला, वो सारी बातें आपको मैंने दिखाया। तो दोस्तों, क्योंकि ये हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा दायित्व बनता है, एक मीडिया से मैं जुड़ा हूँ और मीडिया का काम है जो सच्चाई है वो समाज के सामने, देश के सामने लाए, और हम बड़ी ईमानदारी से दोस्तों अपना काम करते हैं। ज़मीन से जुड़ी सच्चाई जो है वो मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं पब्लिक तक। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।